नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताएंगे जिनसे पता चल जाएगा कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। माता दुर्गा के घर आगमन के ये संकेत शास्त्रों और लोक मान्यताओं में बताए गए हैं। जब माता रानी प्रसन्न होकर घर आती हैं तो कुछ शुभ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यहाँ 9 मुख्य संकेत दिए गए हैं। यह जानने से पहले, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही भक्ति भरी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए, भावुक होकर सुनिए। दोस्तों, जब माँ आपके ऊपर कृपा बरसाने का संकल्प करती हैं, जब आपके दुख, कष्ट और निर्धनता मिटाने का समय आ जाता है, तभी ऐसे खास लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भक्तों, जब नवदुर्गा की कृपा किसी पर होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में कई अनोखे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये संकेत किसी को दिखाई देने लगते हैं और यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि माँ आपके साथ है। भक्तों, इन संकेतों के माध्यम से आप भी जान सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके जीवन में मौजूद है या नहीं। अक्सर लोग इस रहस्य को छिपाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि माता रानी अपने सभी भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती ही हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग भक्त, माता सबको यह अनुभव कराती हैं कि वह उनके पास मौजूद है। भक्तों, आज हम आपको ऐसे 9 विशेष संकेत बताएंगे जिनसे आप समझ जाएंगे कि माँ दुर्गा आपके साथ खड़ी हैं और आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि 2026 के 9 दिनों तक चलने वाले उपवास और साधना के दौरान मनुष्य मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अत्यधिक मजबूत हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और इच्छा जैसी बुरी भावनाओं से मुक्त होने लगता है। उसके मन और शरीर की शुद्धि होती है और उसकी बुद्धि एकदम स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से काम करने लगती है। यही कारण है कि इन दिनों में माता रानी की उपस्थिति महसूस करना और संकेत पाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जब माँ रानी आपके साथ होती हैं तो आपको कौन से खास संकेत मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं उन अद्भुत संकेतों को जानना। पहला संकेत, घर में अनायास सुगंध आना। बिना अगरबत्ती या इत्र के भी घर में दिव्य खुशबू का अनुभव होना। दूसरा संकेत, मंगल ध्वनि सुनाई देना। अचानक शंख, घंटी या मंदिर की ध्वनि जैसा अनुभव होना। तीसरा संकेत, सपनों में देवी का दर्शन। लाल वस्त्र, कमल, सिंह या शस्त्र धारण किए हुए देवी के दर्शन होना। चौथा संकेत, घर में दीपक का स्वयं जलना या बिना कारण लंबे समय तक जलते रहना। यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। पांचवां संकेत, पक्षियों का मधुर स्वर में गाना, खासकर तोते, गौरैया, कोयल आदि का अचानक आकर गाना। छठा संकेत, घर में बरकत और संपन्नता बढ़ना। अचानक पैसों की आवक, धन की हानि रुक जाना या अनाज की भरपूरता होना। परिवार में शांति और प्रसन्नता का माहौल बनना, बिना कारण भी मन प्रसन्न रहना, कलह खत्म होना। सातवां संकेत, लाल रंग का आभास या देवी के चिन्ह मिलना, जैसे अचानक घर में लाल फूल खिलना, लाल चुनरी या सिंदूर का मिल जाना। पूजा के समय अचानक भावुक होकर रोने लगना और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगना। रोज की पूजा में ऐसा नहीं होता, लेकिन चैत्र नवरात्रि में अगर ऐसा होने लगे तो यह स्पष्ट संदेश है कि माता रानी आपके साथ हैं। कभी कभी पूजा के समय ऐसा भी लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो समझ लीजिए कि माँ आपके ऊर्जा स्वरूप में आपके पास खड़ी हैं। आठवां संकेत, नवरात्रि के दौरान स्वप्न में छोटी कन्या दिखाई देना, क्योंकि कन्या को देवी का ही स्वरूप माना गया है। उसी तरह अगर स्वप्न में लाल वस्त्र, लाल झंडा या देवी का कोई प्रतीक दिखे तो समझ लीजिए कि माता आपके जीवन में आई है। यहां तक कि दीपक की ज्योत में कोई विशेष आकार बनने लगे तो यह भी स्पष्ट संकेत है। नौवां संकेत, आपके घर में बार बार गौ माता का आना। मान्यता है कि जिस घर में माँ दुर्गा निवास करती हैं, वहां उनकी बहन कामधेनु गौ माता दर्शन और सेवा के लिए बार बार आती हैं। और अन्य संकेत जैसे मधुमक्खियों का आना, काली चींटियों का समूह, याचक का द्वार पर आना, छिपकली का दिखना आदि भी शुभ माने जाते हैं। लेकिन मुख्य 9 संकेत यही हैं। भक्तों, जब माता आपके घर में आकर बैठ चुकी हो तब भी कुछ खास संकेत मिलते हैं। उस समय आपको यह जानना जरूरी है कि माता कब आई और कब चली गई। बहुत से लोग यह पहचान ही नहीं पाते। लेकिन भक्तों, जब ये लक्षण दिखने लगे तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और जब वह घर में प्रवेश करती हैं तब आपके दुख मिटने लगते हैं और आपका भाग्य तेजी से चमकने लगता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि 2026 के 9 दिनों में अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो माँ दुर्गा चैतन्य होकर आपके कर्मों का परिणाम तुरंत दिखाएंगी। अच्छा कार्य करेंगे तो फल तुरंत मिलेगा और अगर बुरा करेंगे तो दंड भी तुरंत मिलेगा।
इसलिए इन दिनों हमें पूरी तरह सात्विक विचारों में रहना चाहिए। छल, कपट, द्वेष और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बना देती हैं। उस घर में शांति, भक्ति और पवित्रता का वातावरण फैल जाता है। वहां रहने वालों की बुद्धि भगवान की भक्ति में रम जाती है। इसलिए आप भी अपने घर में यह जरूर देखिए कि क्या आपको इन 9 संकेतों में से कोई भी एक मिल रहा है। अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। माता रानी हमारे घर में आकर विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता और असावधानी के कारण इसे पहचान ही नहीं पाते। ऐसे में माता हमारे सामने होते हुए भी हम उनके लिए कोई विशेष सेवा या भक्ति नहीं कर पाते, जबकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब भी माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तब हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भक्तों, अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं, तो इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माता रानी की विशेष बातें। एक, शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा को आदिशक्ति कहा गया है। वे संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत हैं। दो, नवर रूपों में पूजित नवरात्रि में उनके 9 स्वरूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तीन, सिंहवाहिनी माँ का वाहन सिंह है, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। चार, असुर संहारिणी, वे महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का संहार कर धर्म की रक्षा करती हैं। पांच, त्रिदेव की शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का समन्वय मां दुर्गा में है। छह, अखंड मातृत्व का स्वरूप, वे सभी जीवों को अपने पुत्र समान मानती हैं और दया करुणा बरसाती हैं। सात, भक्तों की रक्षक, जो सच्चे मन से मां को पुकारता है, उसकी हर प्रकार की बाधा और कष्ट दूर हो जाते हैं। आठ, ऐश्वर्य और सुख की दात्री, वे घर में समृद्धि, शांति और सौभाग्य लाती हैं। नौ, अपराजिता शक्ति, मां दुर्गा को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। वे सदैव विजय और जयश्री कहलाती हैं, सर्वत्र उपस्थित। वे केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय में, प्रकृति में और हर जीव के भीतर शक्ति के रूप में विराजमान हैं। इसी कारण उन्हें जगजननी और जगदम्बा कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिखना। धन्यवाद।